दोनों टीमों के 12th मैन, दोनों टीमों के 12th मैन, अन्यथा बांग्लादेश और कीनिया की टीम के खिलाड़ियों के नाम हमें पहले से पता है। चलिए अष्टविनायक डायमंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज आ चुके योगेश भगत उर्फ 11। पहली गेंद उम्दा शॉट, कमाल की टाइमिंग, वाइड स्पीड विकेट के रीजन में काउ कॉर्नर के खिलाड़ी ने गेंद को रोक लिया, तब तक आसानी के साथ एक रन जोड़ लिया अपने खाते में। इस एक रन के साथ योगेश भगत उर्फ 11 ने अपना खाता खोल दिया, टीम का भी अकाउंट ओपन कर दिया। टीम की स्कोर की शुरुआत 1 रन। अब गेंदबाजी पर है एसबी 11 की तरफ से स्वप्निल पाटिल। इस ओवर की दूसरी गेंदबाजी से और 2 विकेट। इस बार बढ़िया गेंद गेंद को टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकाल दी, सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट बॉल का इशारा। अब स्ट्राइक पर है नए बल्लेबाज। इस बार आगे जाकर मारने का प्रयास, डीप लॉन्ग अप के क्षेत्र में यहाँ पर प्रयास किया। एलिमिनेशन की मैं तारीफ करना चाहूंगा, एफर्ट की तारीफ करना चाहूंगा, कमाल का एफर्ट लॉन्ग अप के खिलाड़ी हितेश शेट्टी। तारीफ के काबिल फील्डिंग, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए, लेकिन तारीफ करनी चाहिए एफर्ट की। लेकिन इस बीच 1 रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 2 रन। रवि राज लगभग 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 1 रन और टीम का स्कोर पहुंचा 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 2 रन। बिल्कुल धीमी गति से रन बटोरते हुए एसबी 11 की लगातार कोशिशें जारी। इस बार पंच करने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ के बिल्कुल सर के ऊपर से सदानंद मात्रे केवल गेंद को देखते बैठे और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्रीज के बाहर 4 रन निकली। तो इस 4 रनों के साथ योगेश भगत पहुंचे 5 पर, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 6 रनों के निजी स्कोर पर। तो 4 गेंदों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हुआ 6 रन। टॉस हारने के बाद अष्टविनायक डायमंड पहला मुकाबला जीतने के बाद मनोबल काफी ऊंचा होगा। अष्टविनायक डायमंड की टीम का फिर से पंच करने का प्रयास। यहाँ पर देखिए गति में बदलाव, थोड़ा सा गेंद को नीचे रखवा रहे रविराज। तारीफ के काबिल गेंदबाजी, इतने बड़े बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करवाना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। स्वप्निल, और ये देखिए जैसे ही गेंद डॉट निकली, रविराज और योगेश भगत आपस में कानाफूसी करवाने गए हैं कि स्वप्निल जो है वो गेंद को थोड़ा सा टर्न करने की कोशिश करवा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है, यानी आउट स्विंग करवाने की कोशिश करवा रहे हैं। और योगेश भगत बार बार बैकफुट पर जाकर उसको पंच करने के प्रयास करवा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से चकमा खा रहे हैं। फिर से देखिए उसी अंदाज में ओवर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति। 2 गेंदें डॉट निकल चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद अष्टविनायक डायमंड टीम का स्कोर पहुंचा है बगैर किसी नुकसान के 6 रन, बिल्कुल धीमी गति से रन बटोरते हुए, जबकि योगेश भगत जैसा दबंग बल्लेबाज मैदान पर आ चुका है। अब यहां से सत्यम पाटिल नंबर 2 पर क्या सदानंद मात्रे को आजमाते हैं या फिर किसी अन्य गेंदबाज के साथ जाते हैं? एक विकल्प उनके पास है, वो है अजय भोईर। अजय भोईर ने पिछले मैच में अंतिम ओवर में गेंदबाजी की थी। सदानंद मात्रे काफी महंगे साबित हुए थे, 17 रन दिए थे, तो उनको गेंदबाजी पर लाना खतरे से खाली नहीं होगा। चलिए स्पीड अप करवा दीजिए, अभी भी 2 मैचेस और खिलवाने बाकी है। लगभग 3:45 बज चुके हैं। नीलेश पाटिल, मुझे लग रहा है 6 बजे से पहले सूरज आसमान के आगोश में नहीं जाएगा, तो मैचेस हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ चलिए। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इसी एवरेज से अगर रन बनाती है अष्टविनायक डायमंड की टीम तो 24 के करीब का स्कोर बन सकता है। लेकिन यहाँ से अष्टविनायक डायमंड के अगर बल्लेबाज योगेश भगत अपना गियर बदलते हैं, ये जरूरी होता है, क्योंकि जब तक योगेश भगत रहेंगे अष्टविनायक डायमंड की उम्मीदें रहेगी बड़े स्कोर को हासिल करने की। अब गेंदबाजी में यहाँ पे परिवर्तन किया जाएगा। अजय भोईर, जी हाँ, मैंने बात छेड़ी थी कि अजय भोईर ने पिछले मैच में आखिरी ओवर गेंदबाजी की थी, तो यहाँ पे देखिए कप्तान सत्यम पाटिल ने अजय भोईर को नंबर 2 पर गेंदबाजों पर लाया है। ये अच्छा संकेत। देखिए टाइमर जारी है, पंच परमेश्वर आपसे गुजारिश है, महेंद्र पाटिल आपसे गुजारिश है, टाइमर जारी है। तो योगेश भगत के लिए अब नॉन स्ट्राइक पर योगेश भगत है, जबकि रविराज स्ट्राइक पर है, उनके लिए आए हैं गेंदबाजी में बदलाव। अजय भोईर दाहिनी हाथ से और 2 विकेट। पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, दिशाहीन गेंद, ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी डालने के प्रयास में अजय भोईर ने गेंद को डाल दिया ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। अतिरिक्त रन अष्टविनायक डायमंड के खाते में जाता है। स्कोर पहुंचा है 7 रन बगैर किसी नुकसान के। टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार फिर से बढ़िया गेंद, कमाल की गेंदबाजी,
शाम होते होते 4 बजे के बाद पता नहीं शिव तीर्थ मैदान का जो विकेट है अपना मिजाज बिल्कुल बदल देता है। गेंद बिल्कुल ट्रैवल नहीं होती है, बहुत आसानी से बल्लेबाजी पर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सदानंद मात्रे लगभग 10 गज के दायरे के अंदर फील्डिंग करवा रहे हैं। भाई सेफ्टी गार्ड पहनिए, पहले सेफ्टी गार्ड पहनकर ही फील्डिंग कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही करीबी मामला हो सकता है। ये देखिए नजदीकी मामला, फिर से नजदीकी मामला। 3 गेंदें निकल चुकी है। पहली गेंद वाइट निकली थी, उसके बाद 2 गेंदें लगातार डॉट निकली है। अब रविराज योगेश भगत से बातचीत करने गए हैं कि क्या करना चाहिए। रविराज को मुझे लग रहा है सिंगल रन लेकर योगेश भगत को स्ट्राइक पर लेना चाहिए। टीम का स्कोर हुआ केवल 7 रन, जबकि गेंदों पर नजर डालेंगे कुल मिलाकर 8 गेंदों का खेल हो चुका है। 4 गेंदें अभी भी शोर की बची हुई है। गेंदबाजी की अगर बात की जाए, अजय बोहिर कमाल की गेंदबाजी डालते हुए, उल्टॉस गेंद थी, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई है, ताकत ज्यादा नहीं थी। क्या कहेंगे अंपायर? जी हाँ, स्क्वायर लेग अंपायर ने कहा कि ये नो बॉल का इशारा है। +1 यानी 2 रन भी मिलेंगे। तो इस 2 रन के साथ अष्टविनायक डायमंड का स्कोर पहुंचा है बगैर किसी नुकसान के 9 रन। अब यहाँ पे फ्री हिट है, लेकिन फ्री हिट के लिए स्ट्राइक पर है योगेश भगत। इनके पास मौका है, बड़ा हिट लगा सकते हैं, जबकि सामने है अजय बोहिर, एक अनुभवी गेंदबाज। उतने ही अनुभवी बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करेंगे। डीप लॉन्ग ऑन, डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, डीप स्क्वायर लेग यानी 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर अभी भी तैनात कर दिए है। सिली मिड ऑफ, और ये देखिए एक बार दबाव डालने की कोशिश की है, और यहाँ पर फिर से डॉट बॉल कहेंगे। तारीफ करनी चाहिए अजय बोहिर की, लगातार शरीर पर गेंदबाजी करवा रहे हैं, यानी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे पा रहे। ये अच्छा संकेत रहता है। निश्चित रूप से सत्यम पाटिल ने टॉस जीता, तो अपने साथी खिलाड़ियों से पूछा गया है कि आप यहाँ पे करो या मरो का मुकाबला है, जीतना जरूरी है अगर टूर्नामेंट में अपने स्थान को बरकरार रखना है। आपको याद होगा 2018 में आईपीएल जब शुरू हुआ था, जब एसबी 11 पहली विजेता टीम बनी थी। इस बार उम्दा शॉट डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है। काउ कॉर्नर के खिलाड़ी के पास 1 रन लिया है, दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। ये नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन जी हाँ आउट दे दिया है। रविराज को जाना पड़ेगा। तो पहले विकेट का पतन रन आउट के रूप में। टीम का स्कोर 10 रनों की साझेदारी के बाद सन्माननीय अनंत पाटील, त्यांच्या सोबतीला नवनाथ पाटील हे देखील आलेले आहेत। मला वाटतं सकाळी अनंत पाटील यांनी आपला किस्सा सांगितला होता, आज नवनाथ पाटील देखील आपला किस्सा सांगतील। 1983 साली ना, ते किस्से ऐकायला आम्ही उत्सुक होतो, आमचे कान टवकारलेले आहेत ते किस्से ऐकण्यासाठी। थोड्या वेळानंतर आम्ही नवनाथ पाटील यांच्याकडे मायक्रोफोनवर जाऊ, त्यांच्या जबानीतून आम्ही ऐकू, कारण त्यांच्या मॅचेस आम्हाला यूट्यूबवर भेटणार नाही आहेत। कुछ लम्हे कुछ यादें, आप दर्शक बन के गए थे ना। तो चलिए ओवर की यहाँ पे अभी भी 2 गेंदें बची है। स्कोर हुआ है केवल 10 रन, 1 विकेट का पतन हो चुका। अब नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर, निखिल बोहिर। ये बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, जिन्होंने पिछले मैच में हॉट मैच के अगेंस्ट 63 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। इनके पास 19 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली थी। बड़ा शॉट खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन बनेंगे केवल दर्शक। आधा दर्जन रन मिलेंगे, तो इससे 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 16 रन। योगेश भगत अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। कब तक आक्रामक बल्लेबाज अपनी आक्रामकता को रोक पाएगा? 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदों में अब तक इस ओवर से आ चुके हैं लगभग डीजे। तो 5 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं, अभी भी आखिरी गेंद बची है। योगेश भगत की मैं तारीफ करना चाहूंगा, दबाव बिल्कुल नहीं झेल पा रहे हैं। ये जानते कि ये मुकाबला जीतेंगे तो सेमीफाइनल का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा। उम्दा शॉट, कमाल की टाइमिंग, कलाई का इस्तेमाल कर दिया। खिलाड़ी है वहां पर, जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। ये बड़ी मछली जाल में फंसती हुई शॉर्ट पिच गेंद थी। अजय बोहर ने बढ़िया प्लान किया और डीप स्क्वायर लेग पर कोई गलती नहीं की, वहां पर फील्डर मौजूद थे। प्रज्वल सुतार, कमाल की फील्डिंग। एक और विकेट का पतन और बड़ी मछली योगेश भगत के रूप में जाल में फंसती हुई। धन्यवाद डीजे योगेश। नवीन बॅट्समनचं नाव सांग ना योगेश, नवीन बॅट्समनचं नाव।
तुमच्या 12th मॅनला प्लेयरचं नाव माहिती नाही. शिवाजी भैया 12th मैन आए हैं, उनको खिलाड़ियों के नाम पता नहीं है. निखिल भोईर, प्रथमेश भाई, अष्टविनायक डायमंड सुरेश पाटिल. 12th मैन ऐसा ही भेजिए जिनको खिलाड़ियों के केवल नाम पता होना चाहिए भाई, कुंडली पता होना नहीं चाहिए, केवल नाम पता होना चाहिए भाई. कमेंटेटर को दिक्कतें होती है क्योंकि खिलाड़ी जब व्यक्तिगत प्रदर्शन करता है तो उसका नाम पता होना बहुत जरूरी है. अब 12 गेंदों का खेल बचा हुआ. अब गेंदबाजी में यहाँ पे किया जाएगा बदलाव. हितेश शेट्टे ये आ चुके हैं नंबर 3 पर गेंदबाजी करने के लिए. लेकिन निखिल भोईर, ये जलजला जो मैदान पर है तब तक मुश्किलें हो सकती है SB 11 के लिए. हॉट बॉयज के खिलाफ 19 गेंदों में 63 रनों की पारी क्या खेली और अपने आप को रातों रात स्टार बनाने के रेस में खड़ा कर दिया इस खिलाड़ी ने. 12 गेंदे बचे, टीम का स्कोर हुआ 16 रन. बड़ा शॉट मारने का प्रयास डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी है वहां पर. 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश करना चाहेंगे और दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया. दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करना चाहूंगा. बिल्कुल आंखों में इशारा किया जा रहा है और इत्मीनान के साथ दूसरा रन पूरा कर दिया. इसके लिए आपको पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल करना होता है और 2 रन पूरे कर दिए. 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. हितेश शेट्टे फिर से उम्दा शॉट, इस बार उम्दा शॉट. लंबाई है, क्या दूरी भी है. और यहाँ पे देखिए अजय भोईर जी नहीं, कैच तो पकड़ा था लेकिन अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए. 6 रन मिलेंगे यहाँ पर. पहले से ही एलिमिनेशन उतना ज्यादा नहीं था, अपने आप को जज नहीं कर पाया. निखिल भोईर के बल्ले से आता हुआ 6 रन. तो इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 24, लॉस टू 2 विकेट. 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर. निखिल भोईर के लिए 3 गेंदों पर 3 छक्के के लिए 1000 का नगद इनाम गांवदेव मित्र मंडल इनकी तरफ से. भाई पैसे पहुंचे नहीं है निखिल जी, हमसे मत मांगिएगा. जैसे छक्के मारोगे गांवदेव के एड्रेस से धक्के पे रहते सब लोग. चलिए 2 गेंदों पे अभी भी 2 गेंदे 2 छक्के मारने हैं. बड़ा शॉट मारने की कोशिश लिया था लेकिन डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है. 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश करना चाहेंगे. जी नहीं, 1 से संतुष्ट रहना होगा. ये अच्छी समझदारी के साथ देखिए, छक्का मिला था, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर दिया. निखिल पैसे के पीछे नहीं है क्योंकि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है. तो यही सोच रखिए. टीम का स्कोर 25, लॉस टू 2 विकेट. 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर. जैसे ही निखिल और प्रथमेश ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए हैं. जब तक गेंदबाजी की अगर बात की जाए, हितेश शेट्टी जो कि 3 गेंदें फेंक चुके हैं. पहली गेंद पर 2 रन आ चुके हैं, दूसरी गेंद पर छक्का भी आ चुका है, तीसरी गेंद पर सिंगल रन आ चुका है. तो एक अच्छा ओवर घटता हुआ इस बार डायमंड की तरफ से अगर देखा जाए, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में एक गेंद गई है. 1 ही रन मिलेगा. ज्यादा दबाव बिल्कुल नहीं है. दोनों बल्लेबाज आप आसानी के साथ रन चुराते हुए. और ये जानते कम से कम 35-40 अगर रन बन जाते हैं तो फिर अष्टविनायक डायमंड के पास गेंदबाजी की बात कमी नहीं है. गेंदबाजी भी उनके पास अच्छी गेंदबाजी है. निखिल बोरे एक और गेंदबाजी करवा सकते हैं, योगेश भगत एक और गेंदबाजी करवा सकते हैं. तो गेंदबाजी की कोई कमी नहीं. कम से कम 35-40 के आसपास स्कोर बनाने का इरादा लेकर मैदान में उतरी है. लेकिन उसके ऊपर अगर स्कोर बन जाता है तो SB 11 की मुश्किलें बढ़ सकती है. फुल टॉस गेंद डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है. पूरी तरह से गैप का इस्तेमाल कर दिया. यहाँ पे मिलेंगे 4 रन. तो इस 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन. धन्यवाद डीजे. 5 गेंदों में 14 रन आ चुके हैं. एक अच्छा ओवर अष्टविनायक डायमंड के दृष्टिकोण से. और निखिल भोईर जब तक विकेट पे रहेंगे तब तक बड़े स्कोर की आशाएं कर सकते हैं. टीम का स्कोर हुआ 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर. अभी भी 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है. इस ओवर की आखिरी गेंद बची है. पहली गेंद पर 2 रन मिले, दूसरी गेंद पर 6 रन है. उसके बाद तीसरे और चौथी गेंद पर 2 सिंगल आ चुके. इस बार फिर से बड़ा शॉट, कमाल की टाइमिंग, सीधे बल्ले के बीचों बीच आई और अपने बेहतरीन फॉर्म को बरकरार रखते हुए एक और 6 रन का इशारा. ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 6 रनों के साथ अष्टविनायक डायमंड का स्कोर पहुंचा है 36, लॉस टू 2 विकेट. 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर. धन्यवाद डीजे. चलिए आखिरी ओवर किसके साथ जाते हैं सत्यम पाटिल.
क्या खुद गेंदबाजी पर आते हैं बतौर कप्तान या फिर सदानंद मात्रे के हाथों में देते हैं? 3 ओवर का खेल हो चुका है। टीम का स्कोर बना है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन, यानी प्रति ओवर की बात की जाए 12 रन प्रति ओवर के औसत से रन बने हैं। तो निखिल भोयर क्रीज पर है तो सदानंद मात्रे को गेंदबाजी पर लाना ये बड़ा खतरे का संकेत हो सकता है। निखिल भोयर की अगर हम पारी की बात की जाए, अब तक 5 गेंदों का सामना किया निखिल भोयर ने। अपने पारी में 2 छक्के, 1 डबल, 1 सिंगल, 1 बाउंड्रीज, यानी कुल मिलाकर 19 रन बनाए हैं। जिसमें उनके स्ट्राइक रेट पर नजर डालेंगे तो 300 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी पर टिके हुए हैं। अब गेंदबाजी में यहाँ पे क्या जाएगा बदलाव, ये टर्मिनेटर गेंदबाज यानी स्पिन गेंदबाज को बुलाए हैं आखिरी ओवर में। पहली गेंद पंच कर दिया, डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है, हवा में गेंद है, खिलाड़ी है वहां पर, और यहाँ पर देखिए आसान सा कैच था, नहीं पकड़ पाए। आज लगता है कि SB11 के खिलाड़ी गलतियों पर गलतियां कर रही है। सदानंद मात्रे जैसे अनुभवी गेंदबाज की गेंदबाजी पर अगर आप कैच ड्रॉप करवाते हो तो काफी चिंता का माहौल होता होगा। ये सोचने वाली बात होगी। इस बीच 1 रन पूरा कर दिया, स्कोर पहुंचा है 37। तो जीवनदान मिला है प्रथमेश, 2 रनों पर जीवनदान मिला है। अब स्ट्राइक पर है निखिल भोयर जो कि 19 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। बड़ा शॉट, बड़ा शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार, खिलाड़ी है वहां पर साहिल भोयर। जाना पड़ेगा निखिल भोयर को। विकेट का पतन, तीसरे विकेट का पतन और पहली सफलता सदानंद मात्रे को। धन्यवाद डीजे। चलिए 2 गेंदें हो चुकी, 1 केवल रन दे चुके सदानंद मात्रे है। एक सफलतापूर्वक और कारगर गेंदबाज के रूप में उभरते हुए निखिल भोयर का महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया है। डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद ढकेल दिया, 1 रन लिया है। यहाँ पर आखिरी ओवर में 3 गेंदों में केवल 2 रन आ चुके हैं। जिस गेंदबाज पर सबकी नजरें टिकी थी, अब यहाँ से SB11 के गेंदबाजों ने राहत की सांस ली होगी। टीम का स्कोर हुआ है 38 रन, लगभग 3 विकेट के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं राहुल बंगाली, केवल 3 गेंदें बची है। यहाँ बाउंड्रीज आना जरूरी है। डीप स्क्वायर क्षेत्र में गेंद गई है, गैप का इस्तेमाल कर दिया है, 1 रन ले लिया है, दूसरी की कोशिश करना चाहेंगे और दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। अच्छी रनिंग द बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 40 रन। अब सम्मानजनक स्कोर तो बन चुका है। दो गेंदों का खेल बचा हुआ है। स्कोर अगर कहां से कहा जाता है 45-40 के आसपास तो पहुंच चुका है। पुल करने का प्रयास किया था जगह बनाकर, लेकिन नाकामयाब साबित हुए। डॉट बॉल का इशारा। सत्यम पाटिल की तारीफ करना चाहूंगा, अंदाजा नहीं लगाया था। चलिए नेक्स्ट मैच भगत सिंह लेजेंड अगेन द कृतार्थ लायंस। चलिए नेक्स्ट मैच है भगत सिंह लेजेंड अगेन द कृतार्थ लायंस। चलिए मनीष पाटिल, अवतार सिंह, अक्षय भगत, आपके टीम के कप्तानों से गुजारिश से टॉस ले आ जाइए। चलिए नेक्स्ट मैच भगत सिंह लेजेंड अगेन द कृतार्थ लायंस। चला टॉस सटिया, तो आखिरी गेंद पर क्या सिंगल रन मिला है या 2 रन मिले? 2 रन मिले। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद अष्टविनायक डायमंड टीम का स्कोर हुआ 3 विकेट के नुकसान पर 42 रन और 43 रनों का लक्ष्य रखा है। चले गणमान्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मेहमान आ चुके हैं। पहिल्यांदा पाहुण्यांचं स्वागत होणं खूप गरजेचं आहे। डीजे मास्टर धन्यवाद, तुमच्याकडे येऊ थोड्या वेळासाठी। तर मी निलेश पाटील यांना विनंती करतो की आपण माजी क्रिकेटपट्टू नवनाथ पाटील इथं आलेले त्यांचा देखील सन्मान करायचा आहे। प्रेमाचा प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन आणि त्याचबरोबर दिबा पाटील साहेबांची प्रतिमा असलेला पेन देऊन, कारण वेळात वेळ काढून पाहुण्यांनी इथं आपली उपस्थिती दाखवली। कारण अनंत पाटील सकाळपासून इथं आहेत,
थोड्या वेळासाठी त्यांनी विश्रांती घेतली आणि परत इथं आले, त्यामुळे त्यांचा देखील सत्कार आम्ही करू. त्यानंतर त्याचबरोबर निलेश पाटील यांना देखील मी विनंती करतोय की आपण दयाळ भगत यांचा देखील यथोचित सन्मान करायचा आहे, कारण त्यांचे सुपुत्र कौस्तुभ भगत हे देखील IPL मध्ये खेळतात. त्यांचा देखील सन्मान करायचा आहे, कारण IPL स्पर्धा ही वाशी गावाची ग्रामीण स्पर्धा आहे. त्यामुळे सर्व प्रेक्षकांचं, सर्व जनता जनार्दन, सर्व प्रेक्षकगण आणि अतिथीगण यांचा सन्मान होणं खूप गरजेचं आहे. त्याचबरोबर मी निलेश पाटील यांना विनंती करतो की आपण कपिश भगत हे देखील आले, त्यांचा देखील सन्मान करायचा आहे, कारण पाहुण्यांचा सन्मान होणं खूप गरजेचं आहे. आणि पाहुणे म्हटले आणि त्यांचा सन्मान जर झाला नाही तर आमच्यासाठी खूप दुःखाची गोष्ट असेल, कारण वेळात वेळ काढून पाहुणे येतात आणि आमच्या स्टेजची शोभा वाढवतात. चला नेक्स्ट मॅच भगत सिंग लेजेंड्स अगेन द कृतार्थ लायन्स, मिस्टर नितीन सुतार एंड रोहन चुड़ची. मिस्टर भगत सिंह लेजेंड एंड कृतार्थ लायन, चलिए टॉस के लिए आ जाइए. मुझे लग रहा है कि नितिन सुतार ने मोनीश दत्ता सुतार के हाथों में कमान सौंपी है. चलिए मोनीश दत्ता सुतार आइए टॉस के लिए. रोहन चुड़ची चलो आ जाइए टॉस के लिए. टाइम पास मत कीजिए, 4 ओवर का मुकाबला होगा. लगातार यहां से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लेकिन समय के साथ चलते नहीं है, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात. रोहन चुड़ची पहले टॉस करवा दीजिए, हमारे टेडी बेयर कहीं जाने वाले नहीं है, वो शाम तक यही रुकने वाले हैं. पहले आप टॉस करवा दीजिए. कृतार्थ लायंस के कप्तान मोनीश दत्ता सुतार पहले से आ चुके हैं. रोहन चुड़ची भगत सिंह लेजेंड. चलिए टॉस का बॉस में जाइए. तो सम्मानीय नवनाथ जी पाटिल, आपसे गुजारिश से टॉस करवा दीजिए, आपके शुभ हाथों से टॉस के बॉस में जाइए. कैमरामैन कैमरा इस तरह घुमा दीजिए. तो पूर्व क्रिकेटर नवनाथ जी पाटिल, इनका आगमन हो चुका है, इनके हाथों से टॉस का बॉस किया जाएगा. उनके साथ हो गए अनंत पाटिल, जिन्होंने सुबह के सत्र में 1983 के मैच की कुछ यादें ताजा करवा के दी थी. अगला मुकाबला कृतार्थ लायंस अगेंस्ट भगत सिंह लेजेंड. चले मैच शुरू होने का इशारा देते हुए स्टैंडिंग एम्पायर महेंद्र पाटिल. 4 ओवर में जीतने के लिए चाहिए 43 रन, यानी प्रति ओवर की अगर बात की जाए लगभग 11 के करीब का रन रेट है. तो अगला मुकाबला कृतार्थ लायंस अगेंस्ट भगत सिंह लेजेंड. सम्मानीय नवनाथ जी पाटिल, इनके शुभ हाथों से टॉस का बॉस किया जाएगा. टॉस के बॉस में कौन होगा टॉस का बॉस, कृतार्थ लायंस या फिर भगत सिंह लेजेंड? पहली गेंद डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई है, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद. 1 रन मिलेगा आसानी के साथ. इस 1 रन के साथ स्ट्राइक बल्लेबाज हितेश शेट्टी ने अपना खाता खोल दिया और टीम का अकाउंट ओपन कर दिया. चलिए ऑन द टॉस, हु इज द टीम? कौन सी टीम ने टॉस जीता है, कृतार्थ लायंस या भगत सिंह लेजेंड? कृतार्थ लायंस, मोनीश दत्ता सुतार विन द टॉस. क्या निर्णय होगा, गेंदबाजी या फिर बल्लेबाजी? जल्दी बता दीजिए. गेंदबाजी, जी हाँ. तो मोनीश दत्ता सुतार यानी कृतार्थ लायंस ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया और निमंत्रण दिया है भगत सिंह लेजेंड को पहले बल्लेबाजी करने के लिए. पैडलशिप मारने का प्रयास किया था, शॉट फाइनल के बिल्कुल सर के ऊपर से गेंद को ढकेल दिया. आसानी के साथ मिलेंगे यहाँ पर 4 रन. अजय भोर ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया बगैर किसी नुकसान के 5 रन, जबकि मंजिल है 43 रनों की. पहला पावर प्ले का ओवर प्रगति पथ पर. तो 2 गेंदों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हुआ 5 रन. अजय भोईर, इस खिलाड़ी पर सबकी नजरें टिकी हुई है. ये खिलाड़ी इस बार देखिए बड़ा शॉट मारने का प्रयास खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन नो मैन लैंड में गेंद गिरी है. तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे कर दिए जाएंगे और 2 रन के साथ अजय भोईर पहुंचे 6 पर. टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 7 रन. पावर प्ले की पाबंदियां चल रही है. इस फील्डिंग जो डिस्ट्रक्शन होता है, यानी 2 खिलाड़ी केवल 30 गज के दायरे के बाहर होते हैं, तो उस फील्डिंग की जो पाबंदियां है उसका फायदा उठाने की कोशिश में दोनों बल्लेबाज. और ये जरूरी होता है जब आपके पास 11-12 का रन रेट होता है, तो पावर प्ले में रन बनाना बहुत जरूरी होता है. अगर आप पावर प्ले में रन बनाते हो, अगर आप विकेट हाथ में रखते हैं, तो कुछ हद तक आपकी जीवित होती है आशा है. लेकिन वहां अगर आपने विकेट गंवा दिया
तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है। और योगेश भगत की यही सोच होगी कि यहाँ से पहला ब्रेक थ्रो लेकर डायमंड को सफलता दिलाने का प्रयास करें। इस बार देखिए ब्लॉक होल में डालने का प्रयास किया था, डॉट बॉल का इशारा, कमाल की गेंदबाजी, अच्छी वापसी करवाते हुए। एक तरफ आइकॉन खिलाड़ी गेंदबाजी करवा रहे हैं तो दूसरा आइकॉन खिलाड़ी बल्लेबाजी करवा, बहुत ही अच्छा हेड टू हेड देखने को मिल रहा है। योगेश भगत के बल्ले से अगर देखा जाए इतने खासे रन तो आए नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में अपनी जो भरपाई है वो उन्होंने कमी जीत हुई वो पूरी कर दी है, और ये संकेत दे रहे हैं योगेश भगत अपने आप से। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, पैडल स्वीप किया था, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेके बिल्कुल सर के ऊपर से गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए इस ओवर का ये दूसरा चौका, तो इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन, यानी एवरेज जो है वो निकल चुका है। अब कोई जोखिम उठाने की जरूरत नहीं, अभी भी आखिरी गेंद बची है। पहली गेंद पर सिंगल रन मिला, उसके बाद बाउंड्रीज मिली, तीसरी गेंद पर 2 रन, चौथी गेंद फिर से डॉट निकली और पांचवी गेंद पर फिर से बाउंड्रीज मिली है। तो अभी भी आखिरी गेंद बची है, और योगेश भगत की यहाँ से यही सोच होनी चाहिए कि पावर प्ले में ऐसे हालात में अपने गेंदबाजी में मिश्रण गेंदबाजी डालने का प्रयास करें। जबकि अजय भोईर बार बार पैडल स्वीप मारकर उसको डीप स्क्वायर के ऊपर से मारने का प्रयास करवा रहे हैं, तो उनके लिए आपको ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी डालने का प्रयास करवाना चाहिए, और ये बड़े गेंदबाज की निशानी होती है। बल्लेबाज जिस अंदाज में बल्लेबाजी करवाता है उसके विपरीत उसके गेंदबाजी करवाने का प्रयास करें। ये देखिए फिर से उसी अंदाज में गेंद को ढकेल दिया, बिल्कुल सही फैसला, अच्छी शुरुआत करवाई है। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है, तो एक ओवर की समाप्ति के बाद SB11 टीम का स्कोर बना है 15 रन बगैर किसी नुकसान के, जबकि मंजिल है 43 रनों की। अभी भी 18 गेंदें बची है, 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता। अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो पहुंच चुका है लगभग 9.33 के करीब। अब यहां से योगेश भगत उर्फ ग्यारो नंबर 2 पर किस गेंदबाज के साथ जाते हैं, क्योंकि दोनों बल्लेबाज जो है अजय भोईर और हितेश शेट्टी ये लगभग सेट हो चुके हैं, यानी 15 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए बन चुकी है। तो यहां से डायमंड को चाहिए विकेट, जबकि डायमंड के अगर पॉइंट की तालिका पर नजर डालेंगे तो डायमंड ने अपना पहला मुकाबला जीता है, हॉट बॉयज को पराजित किया है, जबकि SB11 अपना पहला मुकाबला टाई कर चुकी है। तो ये मुकाबला दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा मुकाबला है। तो SB11 अपना पहला मुकाबला हार चुकी है 3x3 गोल्डन बुल्स के अगेंस्ट। तो ये मुकाबला SB11 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। चलिए अब गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। मिस्टर योगेश भगत आपके बॉलर्स का नाम बता दीजिए। बट तुम्हारे 12th मैन को नाम पता नहीं है, हमने पहले कहा था कि कुंडलियां नहीं केवल खिलाड़ियों के नाम पता होने चाहिए। रविराज तो नंबर 2 पर गेंदबाजी करने आए हैं अष्टविनायक डायमंड की तरफ से रविराज। 18 गेंदों में चाहिए 28 रन। अब फील्डिंग में यहाँ पे किया जाएगा बदलाव। बैकवर्ड पॉइंट, सिली मिड ऑफ, शॉर्ट थर्ड मैन, ये 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। शॉर्ट फाइन लेग, एक खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर। डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ, 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के बाहर। रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास, जोरदार अपील की है, लेकिन कहा अंपायर ने आत्मविश्वास की कमी थी, अपील में खारिज कर दिया। इस बीच यहाँ पे सोचना पड़ेगा बल्लेबाज हितेश को, ऐसे हालात में जब आपके बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं आ रही हो तो आप सिंगल रन ले लीजिए और स्ट्राइक पर ला दीजिए योगेश भोईर को, जो कि माफ कीजिएगा अजय भोईर को। और अजय भोईर जो आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी भी करवा रहे हैं। अब 17 गेंदों में चाहिए 28 रन। प्रति गेंद पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा है, ये सोच रखनी चाहिए मन में गेंदबाज को। और ऐसे हालात में विकेट ना भी मिले तो गेंदबाज की यही सोच होनी चाहिए कि डॉट बॉल निकालने का प्रयास करें। इस बार पंच कर दिया, बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में नजदीकी मामला। देखिए 2 गेंदें डॉट निकल चुकी है, 2 गेंदें डॉट निकल चुकी है। नॉन स्ट्राइक पर अजय भोईर बहुत ही चिंतित माहौल में, जबकि हितेश शेट्टी थोड़ा सा दबाव महसूस करवाते हुए पहली गेंद रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया था, लेग बिफोर की अपील की थी योगेश भगत ने, लेकिन अपील को खारिज कर दिया। और दूसरी गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में ढकेल दिया, वहां पे भी रन नहीं मिला, तो 2 गेंदें डॉट निकली है। अब 16 गेंदों में चाहिए 28 रन। प्रति गेंद पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पे जाता हुआ। गेंदबाज रविराज दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है, अराउंड द कारपेट शॉट, हल्की सी मिसफील हो चुकी है। 1 रन ले लिया, दूसरा आसानी के साथ पूरा कर देंगे। खराब फील्डिंग का आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, खास करके आपको फील्डिंग पर ध्यान देना चाहिए। जब आपके बल्लेबाजों ने जब स्कोर कम बनाया हो और अब विपक्षी टीम ने पहले ओवर में 15 रन अगर बोर्ड पे लटका दिए हो तो फील्डिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो तीसरी गेंद पर आ चुकी है 2 रन, टीम का स्कोर हुआ है 17 रन। अभी भी 26 रनों की आवश्यकता, 15 गेंदें और 26 रन।
बड़ा शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार, खिलाड़ी है वहां पर। पहले विकेट का पतन, पहला ब्रेक थ्रो हितेश शेट्टी के रूप में, पहला ब्रेक थ्रो मिलता हुआ एसबी 11 को, पहला झटका हितेश शेट्टी के रूप में। धन्यवाद डीजे। इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उन्होंने थोड़ी देर लगा कि टेडी बेयर कहीं आराम फरमाने तो नहीं गए, तो हमने कहा वो भी इंसान है, वो कोई हकीकत के जानवर नहीं है, उनकी भी जान होती है। कड़ाके की धूप में 40 डिग्री सेल्सियस में अगर आप डांस करोगे, गाना कौन सा भी हो, लेकिन अपने आप में ह्यूमिलिटी पावर होना जरूरी है। चलिए अब नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर। स्वप्निल पाटिल ये बायात के खिलाड़ी है। 14 गेंदों में चाहिए 26 रन। मैच पूरी तरह से ओपन हो चुका है, दोनों टीमों के पास बराबर का मौका। स्टेमिना डायमंड ने पहला मुकाबला जीता, जबकि एसबी 11 की टीम ने पहला मुकाबला हारी है। तो दोनों के दृष्टिकोण से अगर खास करके एसबी 11 के दृष्टिकोण से ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। अगर टूर्नामेंट में अपने स्थान को जीवित रखना है तो ये मैच जीतना बहुत जरूरी, और खास करके अजय भोर के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। गेंदबाज रविराज दाहिने से उर्द विकेट, बड़ा शॉट मारने का प्रयास, अतिरिक्त उछाल है, क्या लंबाई है, खिलाड़ी है वहां पर। यहाँ पे देखिए आसान सा कैच नहीं पकड़ पाए, और यहाँ पे 2 रन भी पूरे कर दिए। यहाँ पे कैच लेना चाहिए था लेकिन नहीं पकड़ पाए, और नतीजे के रूप में 2 रन का भी नुकसान हो चुका है। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 19 रन। अब चाहिए 24 रन चाहिए, 13 गेंदों में चाहिए 24 रन। क्रिकेट का मुहावरा याद आया मुझे, पकड़ो कैच और जीतो मैच, छोड़ो कैच और हारो मैच। ये बड़ी गलती कर चुके हैं। स्वप्निल पाटिल को जीवनदान दे दिया, बायात के खिलाड़ी है। ऐसे खिलाड़ी को अगर आप जीवनदान दोगे तो उतनी ही मुश्किलियत का सामना करना पड़ेगा। 13 गेंदों में अभी भी 24 रनों की आवश्यकता। इस ओवर की अगली गेंद रविराज, अब तक 5 गेंदें फेंकी जा चुकी, 5 गेंदों में केवल 4 रन आ चुके। इस बार बड़ा शॉट, यही होता है बड़े बल्लेबाज को जीवनदान देना, यानी भूखे शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर। नतीजे के रूप में 6 रन मिलेंगे। ओवर की हो चुकी है समाप्ति, तो 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ चलिए स्पीड अप करवा दीजिए। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद एसबी 11 टीम का स्कोर बना है 25, यानी अभी भी 18 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है लगभग 9 के करीब। अब गेंदबाजी में यहाँ पे परिवर्तन किया जाएगा। योगेश भगत उर्फ ग्यारो नंबर 3 पर किसके साथ जाते हैं गेंदबाजी के लिए, और जब तक अजय भोर रहेंगे तब तक आशा जीवित होगी। किसके साथ जाते हैं? मैच पूरी तरह से खुला हुआ है, दोनों टीमों के पास बराबर का मौका है। 9 रन प्रति ओवर, ज्यादा स्कोर तो नहीं है, लेकिन ये सोचना होगा गेंदबाज को बीच बीच में एक्स्ट्रा रन लेने का जो दबाव होता है वो बिल्कुल ना डाले। अगर आप एक्स्ट्रा रन नहीं देते हो तो मैच में बना सकते हो अपनी पकड़ को। स्कोर बना है 25, 18 रनों की अभी भी आवश्यकता। 12 गेंदे 18 रन। स्वप्निल पाटिल और उनके साथ अजय भोर की अगर बात की जाए, लगभग 5 गेंदों में 3 बाउंड्रीज की सहायता से 14 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे, जबकि स्वप्निल पाटिल अब तक 2 गेंदों में 8 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। 2 रनों पर जीवनदान मिला था। लगभग 400 का स्ट्राइक रेट। 12 गेंदों में चाहिए 18 रन। आप गेंदबाजी में क्या जाएगा बदलाव आ चुके हैं। निखिल भोईर
इस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा ताकत होगी, इस खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी बल्लेबाजी। मैच के बल्लेबाजी के दौरान इन्होंने 19 रनों की पारी खेली। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी उनकी पर आ चुकी है। मिडिल पेसर गेंदबाज दाहिने से राउंड विकेट, लेग स्टंप को थोड़ी सी मिस करती हुई गेंद, मिलेंगे यहाँ पर 4 रन। पहली ही गेंद ज्यादा तेज गति से डालने का प्रयास किया था निखिल भोर ने, और नतीजे के रूप में 4 रन खर्च करने पड़ेंगे। तो 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 29। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता। 11 गेंदे 14 रन, बाउंड्रीज मिली, पूरी तरह से मैच का नक्शा बदलता है। सिंगल रन अगर देते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। निखिल भोहिर ज्यादा तेज गति से डालने का प्रयास करवा रहे, पैरों पे गेंद डाली थी, लेकिन अजय भोहिर का इरादा मजबूत था। उन्होंने केवल बल्ले के फेस को खोल दिया और शॉर्ट फाइनल को बिल्कुल चकमा देकर गेंद फाइनल बाउंड्रीज के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। स्कोर पहुंचा 29 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 14 रन की आवश्यकता है। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, बॉटम से गेंद लगी है और यहाँ पर देखिए एक आसान सा कैच। योगेश भगत शॉट फाइनल के खिलाड़ियों को नसीहत दे रहे कि गलती नहीं करनी चाहिए। एक और बड़ा विकेट अजय भोहिर के रूप में। धन्यवाद टेडी बेयर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैंने इसलिए डीजे को रोका क्योंकि आप नए बल्लेबाज आ चुके हैं सत्यम पाटिल, और सबसे सहयोग की बात है कि सत्यम पाटिल के पिता श्री अनंत पाटिल हमारे साथ कमेंट्री मंच पर बैठकर अपने बेटे का नज़ारा देख रहे हैं। अब मैं एक याद को ताज़ा करना चाहूँगा, 2003-2004 की एक बात, चेन्नई में मैच चल रहा था। सुनील गावस्कर कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे थे और रोहन गावस्कर अपने जीवन का पहला डेब्यूट मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में। और चेन्नई में जब वो गेंदबाजी करने आए थे, एंड्रू साइमन बल्लेबाजी करते, उनके साथ रिकी पॉन्टिंग भी थे। तो जब रोहन गावस्कर ने गेंदबाजी थी, पहले गेंद तो डॉट निकला, दूसरी गेंद पर उन्होंने एंड्रू साइमन को आउट किया था। लेकिन यहाँ पे नजारा कुछ अलग है। सत्यम पाटिल बल्लेबाजी करवा रहे हैं, अनंत पाटिल उनके पिता से मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए मैच पूरी तरह से क्रूशियल मोमेंट है, जो कि अजय भोर के जाने के बाद सत्यम पाटिल को प्रमोट किया गया है। ये देखिए इनसाइड थोड़ा सा आउट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन पूरी तरह से चूके, डॉट बॉल का इशारा। समय गुजारना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा टारगेट तो नहीं है, लेकिन तारीफ करनी चाहिए गेंदबाज निखिल भोहिर की। एक विकेट प्राप्त किया, जिस विकेट की तलाश थी ऑस्ट्रेलिया डायमंड की टीम को अजय भोहिर की, वो विकेट उन्होंने अपने झोली में डाल दिया है और अब तक ऑलराउंडर खेल का नजारा पेश किया है। फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, बाहरी किनारा लिया है शायद, क्या कहेंगे अंपायर, दबाव डाला तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए बल्लेबाज खुद मैदान से बाहर निकल चुके हैं। एक और विकेट का पतन, मैच से पूरी तरह से टर्न लेता हुआ। धन्यवाद डीजे मास्टर। चलिए निखिल भोहिर अभी भी दबदबा बरकरार रखा हुआ है। बल्लेबाजी में 19 रन, गेंदबाजी में अब तक 4 गेंदे फेंक चुके हैं, केवल 4 रन, 2 विकेट। पूरी तरह से एसबी इलेवन के तंबू में खलबली मचा के रखी हुई है इस खिलाड़ी ने। एक खिलाड़ी पूरी तरह से हावी होकर मैदान पर तहलका मचा रहा है। 8 गेंदों में अभी भी इस मैच को जीतने को चाहिए लगभग 14 रन। 8 गेंदों में चाहिए 14 रन। दाहिने हाथ से राउंड विकेट, पैरों पे गेंद लगी है, पैरों पे गेंद लगी है, क्या कहेंगे अंपायर। विकेट कीपर योगेश भगत ने तारीफ तो की थी, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये एलबीडब्ल्यू नहीं था, नॉट आउट करार दे दिया। डॉट बॉल का इशारा। पिछली 4 गेंदों में एक भी रन नहीं आया है। पहली गेंद पर बाउंड्रीज मिली थी, उसके बाद लगातार 4 गेंदें निकल चुकी, जिसमें 2 विकेट गिरे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं निखिल भोहिर की तारीफ के काबिल गेंदबाजी। पूरी तरह से मैच में ऑस्ट्रेलिया डायमंड ने अपनी वापसी की है, कमाल की गेंदबाजी। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास है, बॉटम से गेंद लगे, शॉट फाड़ने के खिलाड़ी उसके पीछे गए हैं। क्या 4 मिलती है या 2 रन मिलेंगे? 2 रन तो पूरे कर दिए हैं, जी हाँ 2 ही रन मिलेंगे। तो इस 2 रन के साथ ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। स्कोर पहुंचा है
31 रन, यानी अब चाहिए आखिरी ओवर, यानी 6 गेंदों में चाहिए 12 रन। योगेश भगत किसके पक्ष में जाते हैं? जबकि नए बल्लेबाज की बात की जाए स्वप्निल पाटिल, इनके ऊपर ज्यादा दारोमदार रहेगा। अब तक उनको ज्यादा स्ट्राइक मिली नहीं है, क्योंकि पिछला ओवर जो निखिल भोर का था उनको ज्यादा स्ट्राइक मिली नहीं थी, पूरी तरह से नॉन स्ट्राइक पर केवल तमाशा देख रहे थे। अब तक 2 गेंदों के सहायता से 8 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। अब नए बल्लेबाज आ चुके लेवेंद्र मात्रे, इन्होंने भी 2 गेंदों का सामना किया है। क्या टाइम पास मत कीजिए, आखिरी ओवर यानी 6 गेंदों में चाहिए 12 रन, टीम का स्कोर बना है। ठीक है, टाइमर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नियमों के अनुसार समय के अनुसार गेंदबाजी नहीं होती है, तो 30 सर्कल के अंदर एक खिलाड़ी को रखा पड़ता है, जो कि इस वर्ल्ड कप में बीसीसीआई ने आईसीसी के माध्यम से ये पैनल को रियलाइज किया था। हमारे मामा श्री नयन पाटिल, इनका आगमन हो चुका है। इच्छापूर्ति प्रीमियर लीग के माध्यम से उनका तहे दिल से स्वागत। तो चले किसके साथ जाते हैं योगेश भगत? 6 गेंदों में चाहिए 12 रन। तो आखिरी ओवर प्रथमेश के हाथों में दी है योगेश भगत ने, जबकि स्ट्राइक पर है बल्लेबाज स्वप्निल पाटिल। बायत के खिलाड़ी है, बायत के खिलाड़ी के लिए डीप लॉन्ग ऑन, वाइडिश मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप वाइडिश मिड विकेट, यानी 4 खिलाड़ी सर्कल के बाहर बाउंड्रीज को रोकने के लिए। एक खिलाड़ी केवल सर्कल के अंदर, वो है शॉर्ट फाइन लेग। अगर ऑफ साइड की बात की जाए, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर ऑफ साइड में, और डीप लॉन्ग ऑफ 1 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। 6 गेंदों में चाहिए 12 रन। पहली गेंद दाहिने से राउंड विकेट, उम्दा शॉट डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, हवा में गेंद जरूर है, खिलाड़ी है वहां पर, प्रयास किया था डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने, 1 रन लिया है। दूसरा रन लेने का प्रयास, ये देखिए कोई जरूरत नहीं थी, रन तो बनना चाहिए था लेकिन नहीं बन पाया। 1 ही रन मिलेगा। रन आउट के रूप में एक और विकेट का पतन। धन्यवाद डीजे। टीम का स्कोर पहुंचा है 32 रन। अभी भी 5 गेंदों में चाहिए 11 रन। एक बाउंड्री से काम चल सकता है, 6 से और भी काम आसान हो सकता है। स्वप्निल पाटिल, हालांकि रनआउट के रूप में लेवेंद्र मात्रे को मैदान से बाहर जाना पड़ा। तारीफ करनी चाहिए योगेश भगत उर्फ ग्यारो की, प्रति गेंद पर फील्डिंग में लगातार बदलाव करवा रहे हैं। जैसे ही स्वप्निल पाटिल आते हैं तो अपने फील्डरों को खास करके नसीहत दे रहे हैं। इस बार अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है, 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश करना चाहेगा, जी नहीं। ये देखिए फिर से रन आउट शायद होना पड़ेगा। एक के बाद एक ऐसे विकेटें गिर रही है, 1 रन मिलेगा, एक और विकेट का पतन होता हुआ। तो 4 गेंदों में चाहिए 10 रन। टेडी बेर भी सोच में पड़ गए होंगे कि क्या एक्शन रिप्लाई किया जा रहा है। चेहरे बयां करते हैं हार की कसक क्या होती है, और चेहरे ही बयां करते हैं हार का मलाल क्या होता है। 4 गेंदों में चाहिए 10 रन। मैच अभी भी हाथ में है। एसबी 11 अगर मुकाबला जीतेगी तो टूर्नामेंट में जीवित होगा स्थान, अगर मुकाबला हार जाएगी तो टूर्नामेंट से होना पड़ेगा बाहर, क्योंकि पहला मुकाबला हार चुकी है। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, वाइडिश मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है, एक खिलाड़ी उसके पीछे है। यहाँ पे 2 रन की तो कोशिश होनी चाहिए, और लेकिन शायद जाना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन, यानी 3 गेंदों पर 3 रन आउट के रूप में विकेट गिर चुके। डीजे धन्यवाद डीजे। ठीक है महेंद्र पाटिल, क्या डीआरएस की डिमांड की है, रिव्यू मांगा है? ऑनफील्ड अंपायर डिसीजन देंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है तो ऑनफील्ड अंपायर जो है वही निर्णय देना चाहेंगे। जब रनआउट के लिए हम डीआरएस के साथ जाते हैं, जब आपको लग रहा है कि मन में दुविधा हो रनआउट के लिए, बीमर के लिए तो ऑनफील्ड अंपायर को निर्णय देना पड़ता है। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है।
रन बनाने हैं, 9 रन, यानी 3 गेंदों में चाहिए 9 रन। एक छक्के से काम तमाम हो सकता है, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी अब तक करवाई है प्रथमेश ने, उससे ये तो स्वप्निल पाटिल को सोच में डाल दिया है। या बाउंड्रीज नहीं मिल पा तो छक्का तो बहुत दूर लग रहा है। ये देखिए, आप यहाँ पर जाना पड़ेगा। ये देखिए सेलिब्रेशन, देखिए सेलिब्रेशन, देखिए ये दर्शाता है कि जीत की कसक क्या होती है। चैतन्य भोईरला जर मॅच जिंकून दिली तर चैतन्य बोलला 1000 रुपये मॅच जिंकून दिली तर धक्का बॉय धन्यवाद डीजे मास्टर टेडी बेर, आज वाकई ही पैसा वसूल डांस किया आप लोगों ने। तो चैतन्य भोईर आ चुके हैं नए बल्लेबाज के रूप में। अगर चैतन्य भोईर अपने टीम को मैच जिताकर देते हैं तो धक्का बॉयज इनकी तरफ से 1000 की धनराशि मिलेगी। 2 गेंदों में चाहिए 9 रन। अभी भी मैच हाथ से निकला नहीं है, कोशिश लगातार करनी चाहिए। बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। कोशिश करनी चाहिए। 2 बाउंड्रीज से मैच हो जाएगा टाई, दोनों टीमों को मिलेगा 1-1 पॉइंट, लेकिन एक छक्का एक चौके से मैच जा सकता है SB 11 के खाते में। लेकिन डायमंड की पकड़ अभी भी मजबूत। राउंड विकेट, ये देखिए मारने का प्रयास किया था, नजदीकी मामला था। 1 रन लिया है, केवल एक ही रन। अब चाहिए 8 रन, 1 गेंद बची है और 8 रन। अब तो केवल औपचारिकता बची हुई है। यहाँ नो बॉल मिलेगा या फिर बाउंड्रीज मिलेगी तो ही आसान होगा, या फिर वाइड बॉल ना फेंके। आखिरी गेंद पर चाहिए 8 रन। छक्का आएगा तो भी 1 रन से हार मिलेगी SB 11 की टीम को। पहला मुकाबला 3-5 गोल्डन बुल्स के अगेंस्ट हार चुकी है। ये दूसरा मुकाबला डायमंड के खिलाफ भी हार के कगार पे खड़ी है। मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है, 1 ही रन मिलेगा। इसी के साथ अष्टविनायक डायमंड की टीम ने दूसरा मुकाबला भी जीता है लगभग 6 रनों से। वेल प्ले अष्टविनायक डायमंड एंड वेरी हार्ड लक SB 11 की टीम।